हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेक्सावर्ड्स। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 और एरे के मेथड। इस वीडियो से पहले लगभग ही मेथड कंप्लीट हो गए हैं आपके। इस वीडियो में कुछ एक मेथड बचे हुए हैं जिनको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ये मेथड इतने ज़्यादा यूज़ में आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको एक बार गो थ्रू करके देखेंगे और आपको पता लगेगा कि मेथड कैसे काम करते हैं। तो चलिए कोड के अंदर इनको शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे कमेंट डाल दूंगा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले है कीज करके एक मेथड है, एक एंट्रीज है और एक विद। ये 3 मेथड है। हो सकता है आपने इनके नाम भी पहली बार सुने हो, लेकिन कभी कभार कोड में बहुत सारा कोड बचाने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कीज मेथड की। अब कीज मेथड काम क्या करता है। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, डेटा के नाम से मैं एक एरे क्रिएट करूँगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मैंने रख दी हैं, ठीक है। अब कीज मेथड क्या करेगा, एक नई एरे रिटर्न कर देगा। किसके साथ? ये जितनी जो वैल्यू है ना, जितने एलिमेंट इसके अंदर है, इनके इंडेक्स वैल्यूज़ की। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर होता ना, तो वो उनका इंडेक्स रिटर्न कर देता 0 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही अब मैं थोड़ा वैल्यू को अगर आपको कम करके दिखाऊं तो आपको इजी समझ आएगा। मैंने इतनी वैल्यू रखी है, ठीक है। अब 0 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इंडेक्स आपको पता है 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 इस की वैल्यू मेथड से हमें रिटर्न हो जाएगा। अब कैसे? चूंकि ये रिटर्न करेगा तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करवा सकते हैं। मैं वैल के अंदर रखूंगा इसको और मैं कर दूंगा डेटा डॉट कीज, ठीक है। अब अगर मैं CLG करूं वैल को और इस कोड को रन करके देखते हैं, नोड app.js, ये देखिए एक एरे आ गया है, एक ऑब्जेक्ट आ गया है। अगर आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं मैं इसको, ठीक है। क्या रिटर्न होके आ गया है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ गया है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में है क्या। वो कैसे? फॉर लूप की मदद से। फॉर लेट आई ऑफ डेटा डॉट कीज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल के अंदर वो है। अब मैं CLG अगर आई करूंगा ना, तो देखना वो 0 1 2 3 आ जाएगा। ये देखो 0 1 2 3 आ गया है। अब ये आया कैसे है उसकी बात करते हैं। जब भी मैं डेटा डॉट कीज लिखूंगा, ये कीज मेथड रन होगा। ये मेथड क्या करेगा, जो इस एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट इस एरे के अंदर है, उन सभी का इंडेक्स उठा के एक नए एरे के अंदर डाल देगा। वो नया एरे किसके पास आ गया है? वैल के पास आ गया है। वो नया जो एरे है वो किसके पास आ गया है? वैल के पास आ गया है, ठीक है। अब उस एरे के ऊपर अपन ने लूप लगा दिया है और एक एक आइटम को आइटरेट करके देख लिया है। यही है की मेथड। अब इसके बाद बात करते हैं एंट्रीज की। एंट्रीज भी कुछ कुछ इसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। एंट्रीज में आपको क्या मिलता है? की और वैल्यू का पेयर मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ कीज मिल रही थी, वहां पे आपको वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। मान लो अभी मेरे पास डेटा के नाम से एक एरे में सेम बनाऊंगा, कुछ कुछ मैंने वैल्यूज रखी। अब अगर मैं CLG नहीं करेंगे, पहले इसको एक नए वेरिएबल के अंदर लेंगे, वैल के अंदर ही ले लेता हूँ और डेटा डॉट एंट्रीज करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो CLG करूंगा वैल को, इसको CLS करता हूँ और नोड app.js, फिर वही ऑब्जेक्ट आ गया है। अब ऑब्जेक्ट आया तो हम इसके ऊपर इसको लूप लगा के आइटरेट कर सकते हैं। तो वही फॉर लेट आई ऑफ वैल और CLG अगर मैं आई करूंगा तो देखना यहाँ पे पूरे का पूरा पेयर मिलेगा। यानी 0 पे मेरा कितना है? 5 है, 1 पे कितना है मेरा? 6 है, 2 पे कितना है? 8 है, 3 पे कितना है? 9 है और 4 पे कितना है? 7 है। तो यही है एंट्रीज। की और एंट्रीज में इतना ही डिफरेंस है। की के अंदर सिर्फ कीज मिलती हैं, एंट्रीज के अंदर हमें की वैल्यू पेयर के अंदर वो एक एरे बना के दे देता है। अब बात करते हैं लास्ट मेथड की इस वीडियो के, वो है विद। अभी विद 2023 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है ECMAScript के द्वारा,
और इसका बेनिफिट क्या है? ओरिजिनल एरे को बिना चेंज किए अगर हमें एक छोटी सी अपडेट करनी है ना, तो विद मेथड बहुत काम का है। कैसे? मान लो एक डेटा है मेरे पास, एरे है डेटा के नाम से, यहाँ पे मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ मान लो जो मेरा 1 इंडेक्स है उसमें 5 की जगह 10 आ जाए, तो इसमें विद इजीली कर देगा काम को, बहुत आसान, कुछ लूप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे? अभी देखो डेटा डॉट विद अगर मैं कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें पास होती है, क्या क्या? कि मुझे कहाँ पे इंसर्ट करना है आइटम को, मुझे 1 पे करना है, और कोमा लगा के उसके बाद आइटम की वैल्यू क्या रखनी है। मान लो मैं 5 की जगह 10 रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर इसको CLG करेंगे, किसी अंदर वेरिएबल के अंदर लेके, वैल के अंदर मैं इसको ले लूँ, ओ CLG वैल करूँगा, नीचे वाले को CLS कर देता हूँ। ये देखिए इसने नई एरे रिटर्न कर दी है, और 5 की जगह क्या आ गया है? 10 आ गया है। तो विद से हमें क्या सीखने को मिला है? विद एक छोटी सी अपडेट अगर हमें एरे के अंदर करनी है तो वो बिना लूप वगैरह के हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या देना है? इंडेक्स नंबर देना है, और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू रखनी है वो हमें देनी है। ये हमें नई एरे रिटर्न करके दे देगा, ओरिजिनल एरे को म्यूटेट नहीं करेगा। थैंक यू।